हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सडन लॉस ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। अगर नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए अभी हमने केस लिया है उसमें दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। उसमें से एक जो है यदि वो आउट हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, किसी कारणवश वो फेल हो जाती है, ओपन हो जाती है। जो सिंगल लाइन डायग्राम टाइप बनाया है, ये हमने सर्किट मॉडल बनाया है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, x1 है, x2 है, ये x t है, ठीक है। यहां से ये मान लीजिए सेकेंड लाइन जो है वो ओपन हो जाती है, तो क्या होगा, हमें उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को समझना है। जब सर्किट स्टडी स्टेट में काम कर रहा है, तब हम क्या जानते हैं कि हमारा P जो रहेगा वो PM के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे, और हमारा जो नेट पावर है वो ऑपरेटिंग पॉइंट इसका जैसे A है। ये आपका जो बाहर वाला कर्व बन रहा है वो क्या दिखा रहा है, जब दोनों लाइन जो है वो ऑपरेशन में है, और PE1 जो है वो आपका पावर है। PE1 जो है वो क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं। जब ये कंडीशन अच्छी है, ये काम कर रहा है, आपकी लाइन हेल्दी है, तब क्या होगा, तब टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, ये सीरीज में है, उसके ये दोनों पैरेलल में है, तो x1 इज पैरेलल विद x2, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो इसके सीरीज में है, ठीक है। तो P1 विल बी इक्वल टू E डैश V डिवाइडेड बाय XD डैश प्लस x1 पैरेलल विद x2 इंटू साइन डेल्टा। इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज Pmax1 साइन डेल्टा, और ये हेल्दी रीजन में आपका जो पावर कर्व है, पावर एंगल कर्व है, वो आपका ये बन रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग पॉइंट आपका ए है। सडनली लाइन 2 हमने अज्यूम किया है, लाइन 2 फेल हो रही है, तो सडनली लाइन 2 जो है वो स्विच ऑफ हो गई। स्विच ऑफ हो जाने के कारण से अब सर्किट में रिएक्टेंसेस कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो पावर अब नई क्या हो जाएगी हमारी, PE2 जो रहेगा आपका, इस तरह से देख रहे हैं, E डैश V डिवाइडेड बाय XD डैश प्लस x1। अब पैरेलल में तो कुछ है नहीं, ओपन है, तो XD डैश प्लस x1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा, विच विल बी इक्वल टू Pmax 2 साइन डेल्टा। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है, और दोनों कर्व हमने जो है प्लॉट किए हुए। फर्स्ट जो है कंडीशन आपका कौन सा है, जब दोनों लाइन जो हमारे सर्किट में है, इन नेटवर्क में है। सेकेंड जो है वो आपका कौन सा है, जब लाइन नंबर 2 जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ यदि मैं रिएक्टेंसेस की बात करती हूँ, तो रिएक्टेंसेस को यदि कंपेयर करती हूँ, तो कौन सा वाला रिएक्टेंस कम होगा और कौन सा ज्यादा होगा। कभी भी कोई दो रिएक्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन यदि निकालते हैं, तो वो क्या होता है, मिनिमम वाले से कम आता है, ठीक है। इसका मतलब XD डैश प्लस x1 will be greater than XD डैश प्लस x1 पैरेलल विद x2। ये जो रिएक्टेंस नया वाला है, जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑपरेशन में है, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा इससे, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से अब चूंकि ये बड़ा है, तो हमारी जो PE2 है, PE2 जो है वो, P2 को नहीं हम बात करते हैं, हम काय की बात करते हैं, Pmax की बात करते हैं, Pmax2, ठीक है। P2 को तो हमको मेंटेन रखना है। Pmax2 की यदि मैं बात करती हूँ, Pmax2 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, यदि ये ग्रेटर है इससे, इसका मतलब Pmax2 जो है, Pmax2 विल बी लेस देन Pmax1। अब क्या चाह रहे हैं हम, टॉर्क एंगल, पहले यदि हम स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, जब दोनों लाइन हेल्दी है, दोनों लाइन ऑपरेशन में है, तो हमारा टॉर्क एंगल क्या है, या जो हमारा पावर एंगल क्या है, वो हमारा एंगल है, लोड एंगल जो है वो हमारा डेल्टा नॉट है, कर्व 1 से, ठीक है। इमीडिएटली लाइन 2 जैसे ही हमारी ऑफ होती है, लाइन 2 ऑफ हो जाने के बाद अब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, नया ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब हमारा एक्सेलरेशन चालू होता है, रोटर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक लाइन अनहेल्दी है, वो आउट हो चुकी है, तो अब क्या चाहते हैं हम लोड उतना ही सप्लाई करना है, तो अब क्या हमारा रोटर एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण से ये हमारा एक्सेलरेशन एरिया A1 बनेगा। A1 के जस्ट बाद जैसे ही डेल्टा 1 एक्सीड करता है,
डेल्टा जो है एक्सीड करता है, डेल्टा 1 से ज्यादा होता है, तो हमारा डीएक्सेलरेशन एरिया बनता है जो हमारा क्या है, A2 है। ठीक, वो कितना होता है, वो तब तक होता है जब तक A2 इज इक्वल टू A1। जैसे ही A2 इज इक्वल टू A1 पे आता है तो अब हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाता है, C हो जाता है। फाइनली ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर आ जाता है, C पर आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि डेल्टा 1 जो है वो डेल्टा से ज्यादा है। क्यों, हमारा अचानक से सडनली यदि एक लाइन ऑफ हो जाती है तो एंगल क्यों बढ़ रहा है। यदि हम इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इनिशियली पावर आपकी क्या थी, पावर आपकी ये थी। ठीक है, पावर ये है और हमारा क्या है, P जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, PM के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपका रिएक्टेंस जो है वो सडनली बढ़ जाता है, रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण से अब पावर जो होगी, नेट पावर जो होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो पावर हमको लोड को तो सप्लाई करना है, लोड को मीट करना है, तो पावर कम तो होना नहीं चाहिए। तो पावर को बढ़ाने के लिए ये Pmax चूंकि कम हो चुका है, तो अब ये पावर उतनी ही रहे उसके लिए क्या होगा, डेल्टा को बढ़ना होगा। डेल्टा बढ़ेगा तभी हमारी पावर जो है वो जितनी लोड को सप्लाई करना है उतनी हो पाएगी। स्टेडी स्टेट पावर जितनी देना है, ट्रांसफर जो करना है, जितनी जरूरत है, नीडेड पावर है, वो तभी दे पाएगी जब डेल्टा बढ़ेगा। तो डेल्टा 1 इसीलिए ग्रेटर देन डेल्टा 0 होता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। यदि मान लीजिए किसी कारण से लोड बढ़ जाता है, लोड और ज्यादा ही है, जितना मतलब अभी हमने अज्यूम किया कि डेल्टा बढ़ाने पे ये पावर जो है वो बराबर आ जाएंगी, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हो, लोड और ज्यादा है, और ज्यादा है, तो ये PM जो होगी, ये लाइन क्या होगी आपकी, ऊपर की तरफ होगी। ये यदि यहाँ होती है, इस तरह ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो A2 के पास में कोई स्कोप नहीं रहता, या एरिया 2 आपका एरिया 1 के बराबर नहीं हो पाएगा। एरिया 2 यदि एरिया 1 के बराबर नहीं होगा तब हमारी स्टेबिलिटी अफेक्ट करेगी। अभी इस केस में क्या है, हमने ये करा कि डेल्टा नॉट पे जाके आपका यहाँ पर लाइन 2 जो है वो ऑफ हो गई, लाइन 2 ऑफ हो गई तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो गया, एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद में अगेन ये यहाँ पे इस रिएक्टेंस पे सेट हुआ, इस रिएक्टेंस पे सेट होने के बाद में क्या हुआ, ये आपका डिएक्सेलरेशन हो रहा है और ये A2 तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो A1 के बराबर नहीं हो जाता। A2 के पास में अभी स्कोप है, बढ़ सकता है क्योंकि हमारा PM जो है वो लेवल सेट है। PM यदि इससे ज्यादा होगा, मतलब लोड यदि ज्यादा होगा, लोड यदि ज्यादा होगा तो A2 के पास में A2 इतना नहीं हो पाएगा जितना कि A1 है, और दोनों एरियाज इक्वल नहीं होंगे तब स्टेबल नहीं होगा हमारा सिस्टम। तो यहाँ पर इस केस में भी हम बोल सकते हैं डेल्टा 1 माइनस डेल्टा मैक्स शुड इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा C। यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा C आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो है वो डेल्टा C है, तो या क्लियरिंग एंगल जिसको हम बोल रहे हैं, जिसपे ऑपरेशन आपका स्टेबल इसमें आ रहा है, वो आपका क्लियरिंग एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो इस तरह से आपने क्या देखा, यदि दो पैरेलल लाइन आप कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क में, और उसमें से यदि एक लाइन फेल हो जाती है तो हमारा किस तरह से सिस्टम स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, आपने वो देखा।